क्या मौजूदा सरकार का मन नहीं बढ़ा नेशनल मीडिया को काबू करके गोदी मीडिया बना के? या दो ही धारा है देश में कि जो सरकार का गुणगान करे वही मीडिया, जो विरोध करे वो देशद्रोही है। मौजूदा सरकार का एक बहुत अच्छा टूल है। कोई भी बाहर की रिपोर्ट आए तो बोलेगी नहीं 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 ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। लेकिन कोई रिपोर्ट अगर किसी और के लिए आया तो हाँ ये सही है, गुणगान में आ जाए तो ये सही। वो तो दलाल है, और वो जैसे राजाओं के शब्द बुरा है, माइंड मत करिएगा, माफ कीजिएगा। नहीं, पूरा शब्द दलाल पूरा शब्द नहीं है। वो तो राजा के भाड़ है, प्रशस्ति गाने के लिए रखे गए हैं तनख्वाह पे। वो पत्रकार नहीं है, वो चौथा स्तंभ। आज का दौर ऐसा आ गया है तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि अगर 1947 से पहले आप पैदा नहीं हुए और स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने का मौका ना मिला हो तो आज वो दौर चल रहा है जब आप अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। थेरेपिस्ट हो, भ्रष्टाचारी हो, हत्यारा हो, अगर उस पर कोई केस लगता है उसके पक्ष में कम से कम हजारों नेता खड़े हो जाते हैं। आपके पक्ष में कौन खड़ा है? तो आप समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया से सरकार इतनी डरती है कि अब सोशल मीडिया के पत्रकारों को भी निशाने पे लेना शुरू कर दिया गया है। और फेक न्यूज तो सरकार के आईटी सेल से चल रही है। सबसे ज्यादा फेक न्यूज तो वो खुद चलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो उनके 80 सरकार का काम होता है जो जैसा है उसको वैसा दिखाना। उसका काम ये नहीं होता है कि उसमें ऐसा मसाला मार दो कि वो उसमें गरम मसाला भी डाल दो, हिंग भी डाल दो, हल्दी भी डाल दो। वो काम पत्रकार का नहीं होता है। आप जो कह रहे हैं आज के वक्त पे कभी कोई भरोसा नहीं है कि किस पत्रकार को सच्चाई दिखाने की वजह से भी जेल जाना पड़ सकता है। तो तैयार हो जाइए, या सुधर जाइए, या संभल जाइए, या इकट्ठे हो जाइए। दोस्तों नमस्कार। दुर्भाग्यवश हम एक ऐसे देश में आज के वक्त में रह रहे हैं, दुर्भाग्यवश मैंने कहा, पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक 5 देशों में एक, जिसमें भारत का भी नाम आया है। सन 2022 सबसे ज्यादा पत्रकारों को मार दिया गया। 2021 से 50% से ज्यादा पत्रकारों की हत्या कर दी गई 2022 में। मैं वर्ल्ड वाइड यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उसमें भारत भी शामिल है, जिसमें पत्रकारों पे उत्पीड़न हो या सच्चाई दिखाने के लिए उसको जेल जाना हो या मार दिया जाता हो। आज के वक्त में सिर्फ एक प्लेटफॉर्म ऐसा बचा है जो आप तक सच्चाई पहुंचाने की कोशिश करती है, वो है सोशल मीडिया। उस सोशल मीडिया पे भी कमान कसने की पुरजोर तैयारी की जा रही है। लेकिन जो इस देश का या किसी भी देश का चौथा स्तंभ एक मेन मीडिया, नेशनल मीडिया होती है, जब उस मीडिया को भी कब्जे में कर लिया तो आप समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया से सरकार इतनी डरती है कि अब सोशल मीडिया के पत्रकारों को भी निशाने पे लेना शुरू कर दिया गया है। और कई पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया है सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछने के ऊपर। तो क्या जो भारत देश में या किसी भी देश में मीडिया का काम होता है सरकार से सवाल पूछना और सरकार से किए गए वादों को उठाकर उनके सामने सवाल पूछना, तो वो सवाल आज के वक्त में अगर आपने पूछ दिया तो आपको हो सकता है किसी न किसी बहाने जेल की सजा दिलवा दी जाए। 4 महीने, 6 महीने, 4 साल, 5 साल की सजा आप पे हो सकती है। इस देश में बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो आप नेशनल मीडिया पे तरक भरक देखते हैं, जिनको अरबों खरबों का विज्ञापन सरकार अपने तरफ से देती है, लेकिन पैसा आप जनता की होती है। लेकिन वो सिर्फ सरकार के प्रचार तंत्र में लीन हो चुके हैं। वहीं पे सोशल मीडिया, जो छोटे छोटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप तक सच्चाई पहुंचाने की कोशिश करती है, जिनके पास कोई बैकअप नहीं होता, फिर भी वो कोशिश में लगी रहती है कि आज का दौर ऐसा आ गया है तो मैं तो ये कह सकता हूं कि अगर 1947 से पहले आप पैदा नहीं हुए और स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने का मौका ना मिला हो तो आज वो दौर चल रहा है जब आप अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ मित्र खड़े हैं, और जो ब्यूरो ऑफ जर्नलिस्ट फेडरेशन के नाम से एक संस्था शायद उन्होंने बनाई है या बना रहे होंगे। हर चीज के लिए लोग, एक यूनिटी है, एक संगठन है। लेकिन इस देश में कई उदाहरण मैं दे सकता हूं जो पत्रकार आप तक सच्चाई पहुंचा रहा था और जब उसको झूठे केस से फंसा के जेल में डाल दिया गया, उसके फैमिली की और उसके परिवार की क्या हालत है शायद कोई पूछने भी नहीं गया होगा। आखिर आज क्या नौबत आ गई कि आपको लगता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पे पत्रकारों के साथ उत्पीड़न हो, जो जेन्युइन पत्रकारिता कर रहे हो, उत्पीड़न हो, तो उसके लिए भी एक संस्था होनी चाहिए। कैसे ये आइडिया आपके दिमाग में आया? अच्छा, पहले तो ये बता दो कि बहुत सारे संस्थाएं हैं, कहने को बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कई ऐसे आवाज उठानी होती तो इस देश में मैं अभी नाम लूंगा तो लोग कहेंगे कि ये फलाने पार्टी का पत्रकार है। बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे पत्रकार है जो सरकारों से सवाल पूछ रहे थे, उनको बाहर निकाल दिया गया है। आज वो भी यूट्यूब पे खड़े हैं या कोई फेसबुक पे भी खड़े हैं। मेरा नाम योगेश त्रिपाठी है, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपके सवाल का जवाब मैं इससे देता हूँ, कागज़ का टुकड़ा कभी बेकार नहीं होता, क्योंकि उससे ही इतिहास बनता है।
ठीक है, चूँकि एक बौद्धिक वर्ग है पत्रकारिता, तो महत्वाकांक्षा के चलते या जिस कारण से संगठन तो बहुत बन गए, अपने स्तर पे छोटे या बड़े कुछ किया भी, लेकिन जो बेसिक लड़ाई लड़नी चाहिए अभी तक नहीं लड़ा। मैं 2 बात उठाना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं। पहला बात, मनीष कश्यप आज नेशनल मीडिया या जो भी बड़े मीडिया हैं इसको सोशल मीडिया यूट्यूबर कह के इग्नोर कर रहे हैं। फौजी का लड़का है, इंजीनियर है, वो इंजीनियरिंग में कहीं जाता तो एक अच्छे जॉब में होता, प्रोफाइल में होता, अच्छी सैलरी मिलती और शायद स्टेटस भी बढ़िया होता। लेकिन एक ऐसा लड़का जो अपमान भी सहा, धक्के भी खाया, गाली भी सुना, गली गली जाके गड्ढा सड़क दिखाया, एजुकेशन सिस्टम को बुराइयों को दिखाया, हेल्थ। त्रिपाठी जी, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ वन जर्नलिस्ट, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ होल जर्नलिस्ट इन इंडिया। फर्स्ट थिंग्स, लिसन टू मी फर्स्ट। पत्रकार का काम होता है जो जैसा है उसको वैसा दिखाना। उसका काम ये नहीं होता है कि उसमें ऐसा मसाला मार दो कि वो उसमें गरम मसाला भी डाल दो, हिंग भी डाल दो, हल्दी भी डाल दो। वो काम पत्रकार का नहीं होता है। आप जो कह रहे हैं मुझे उसको दिखाना है, ठीक है। आप जिसकी बात कर रहे हैं मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहता। हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि कोई भी हो, मनीष कश्यप हो, उस पर उत्पीड़न है या नहीं है, ये तो बहुत एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा, मेरा पूरा प्रोग्राम हो जाएगा इस पे। सब्जेक्ट अभी ये है कि क्या जो अभी देश में चल रहा है, जो भी जर्नलिस्ट हैं, जो फ्रीलांसर हैं, जो सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे जो कमान कसने की कोशिश की जा रही है, तो क्या मौजूदा सरकार का मन नहीं बढ़ा नेशनल मीडिया को काबू करके गोदी मीडिया बना के? या 2 ही धारा है देश में कि जो सरकार का गुणगान करे वही मीडिया, जो विरोध करे वो देशद्रोही है? हाँ, यही बता रहा हूँ, यही मुद्दा है अभी। मैं यही बता रहा हूँ। नेशनल मीडिया कभी आपको पसंद नहीं करेगी, कभी आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगी। जरूरत नहीं है नेशनल मीडिया, हमें इंपॉर्टेंस देखिए, वी आर नॉट कंपेयरिंग। आप समझ सकते हैं, बोलिए। मुझे बोल लेने दीजिए। ठीक है। आपने उनकी तुलना की। खैर, जो मेरी लड़ाई है, मेरी लड़ाई चौथे खंभे की है। या तो आप चौथा खंभा कहिए नहीं, या कानूनी रूप दीजिए। और जब आप कानूनी रूप देंगे तो वहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि ये बड़े हैं, ये छोटे हैं। आपको हमको क्या कहा जाता है? अरे आप तो चौथे मीडिया हैं, आप बहुत बड़े हैं, आप हिमालय पहाड़ हैं, हिमालय पहाड़ से भी ऊंचे हैं, आप गंगा के चौड़ाई लंबाई से भी ज़्यादा बड़े हैं। हकीकत में क्या मिलता है? आपका जहाँ मर्जी कागज पकड़ के घसीट के ले जाया जाता है, जहाँ मर्जी हाथ कर जाता है, डंडे भी मारा जाता है, गोली भी मारा जाता है। ठीक है, अब कुछ कानूनी है, कोर्ट का आदेश है। आप अगर कोई बैकग्राउंड आपका क्रिमिनल का नहीं रहा, आपने हिनियस क्राइम नहीं किया, आपके पास जाए, आप खुद चलने को तैयार है, आपको ह्यूमिलिएट क्यों किया जाता है? क्यों आपको हथकड़ी पहना जाता है? पहुँच जाए, ये एक पॉइंट। अब आइए नेता पर। नेता रेपिस्ट हो, भ्रष्टाचारी हो, हत्यारा हो, अगर उस पर कोई केस लगता है, उसके पक्ष में कम से कम हजारों नेता खड़े हो जाते हैं। आपके पक्ष में कौन खड़ा होता है? कौन खड़ा होता है आपके पक्ष में? तो चौथा खंभा जो हमने लिखा है कि अब धोखा नहीं, कानून बनाओ। हमें एक ऐसा कानून चाहिए, आप MP MLA जाता है पूरा प्रशासन, IAS IPS, हजूर चलिए आप पे केस है, चाहे कितना भी बड़ा हो, और आप के ऊपर कुछ हो, चल बे, यही होता है ना? नहीं चाहिए। हमें भी एक चौथा खंभा के रूप में दर्जा चाहिए, नहीं तो बंद कर दो चौथा खंभा गाना, बेवकूफ़। मैं आपसे आता हूँ मैम, आप भी यहाँ पे खड़ी हैं, आप भी सपोर्ट में आई है, बहुत अच्छी बात है। हर एक संस्था ऐसी होनी चाहिए कि अगर किसी भी जर्नलिस्ट का डिस्क्रिमिनेशन होता है, उत्पीड़न होता है, तो उसके साथ में लोग खड़े होना चाहिए। क्या वजह है कि आज आपको लगा कि आप लोगों को ये संस्था बनानी चाहिए और वो? जी, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देती हूँ, क्योंकि आज़ादी का उसकी मूल की नींव है लोकतंत्र, और लोकतंत्र की मूल की नींव है आवाज़। और उस आवाज़ को सारी प्रताड़ना, सारे अंकुश, सब कुछ के बावजूद, सारी सजाओं के बावजूद आप लोग जिंदा रखने की कोशिश किए हुए हैं। इसके लिए मैं आप लोग बहुत बड़े साधुवाद और बधाई के पात्र हैं। किंतु देखिए, पत्रकारों पर हमारे भाई त्रिपाठी जी ने कहा कि सन 18 से और सन 24 से, ठीक है कि सन
18 से मारे जा रहे हैं देश में, लेकिन मारे 7 पत्रकार उनकी याद करें जो बहुत सीनियर पत्रकार थे और 2014 में मार दिए गए। जिन 2 लाख पत्रकारों को एकाएक 1 साल के अंदर 2014 सरकार आने के बाद कार्य से हटा दिया गया, बेरोजगार किया गया और उनके परिवार कितने निरुपाय हो गए, वो भी एक तरह का मर्डर है। और धमकी तो आज मुझे 3 और आपके जैसे लोग, रवीश कुमार हैं, अशोक वानखेड़े हैं, सुजाता पाल है, इंडिया फर्स्ट नाम से लिखते हैं, हाँ बहुत है, उनको धमकियाँ भी मिल चुकी हैं। इन तीनों को मैं जानती हूँ, व्यक्तिगत जानती हूँ। किंतु अब इस समय अगर बोलने को कोई नहीं रहेगा तो काम कैसे चलेगा? चौथे स्तंभ की आवश्यकता ही इसलिए है, बाकी स्तंभ तो कब्जे में कर लिए गए हैं, आवाज़ कहीं उठती नहीं है। चौथा स्तंभ भी तो कब्जे में ही है। उसको मैं चौथा स्तंभ नहीं गिनती, माफ़ कीजिएगा, उसको तो मैं चौथा स्तंभ नहीं गिनती हूँ, मैं आप लोगों को ही चौथा स्तंभ गिनती हूँ। वो तो दलाल है और वो जैसे राजाओं के शब्द बुरा है, माइंड मत करिएगा, माफ़ कीजिएगा, नहीं, पूरा शब्द दलाल पूरा शब्द नहीं है। वो तो राजा के भाड़ है, प्रशस्ति गाने के लिए रखे गए हैं तनख्वाह पे। वो पत्रकार नहीं है, वो चौथा स्तंभ नहीं है। इसको आप पत्रकारिता कैसे कह सकते हैं? पत्रकार तो वो है जो कि अच्छी बात हो या बुरी बात हो, सच दिखाने का साहस रखे और दिखाए। आज हर चीज़ पे तो पत्रकार, ये तथाकथित पत्रकार, जिनको मैं भाड़ कह रही हूँ, दलाल कह रही हूँ, चाइना ने अटैक कर दिया, मतलब चाइना 38,000 स्क्वायर किलोमीटर दबा गया। प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट वो लोग प्रचारित करते रहे कि एक इंच ज़मीन किसी ने नहीं दबाई है। इतनी बड़ी भारत माता के साथ गद्दारी है। वो सामने सिपाही बैठे हुए हैं। वो तो मैं आप ही के शब्द में आता हूँ, मैं यहाँ पे इसलिए रोक रहा हूँ आपको। आपने कहा कि दलाल है आज के जो जिनको आप मीडिया कह रहे हैं, वो दलाली क्यों ना करे? उनके जो आका है, यानी कि जिनका वो मीडिया हाउस है, कॉर्पोरेट हाउस कौन है आपको कहने की जरूरत नहीं है मुझे, और जो जिनका वो मीडिया हाउस है वो सरकार की सारे नाकामयाबियों को छुपाने के लिए काम करना है और एवज में सरकार देश की संपत्ति उनको दे रही है। ऐसा है कि देश की संपत्ति तो आजकल केवल अडानी को मिल रही है, लेकिन और अडानी कौन है और क्या रिश्ता है मैं नहीं जानती। अडानी का चाइना से संबंध भी आप लोग सोशल मीडिया वालों ने ही प्रचारित किया, वरना हम में से किसी को पता भी नहीं था। हम लोग अपने लेवल पे जो थोड़ा बहुत पता चलता है पता चलाते हैं, किंतु ये जिसको आप कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट लेवल के मालिक, टाटा भी तो बिना बेईमानी किए करता है, केवल अडानी ही अडानी क्यों? और माफ़ कीजिएगा, मैं फिर वही शब्द बोल रही हूँ जिस पर मोदी को सज़ा, जिस पर हमारे राहुल को सज़ा मिली थी। मोदी सरनेम वाले और गुजरात के इतने सारे लोग, क्योंकि गुजरात में हमारे मुख्य पुरुष का कनेक्शन है, वही लोग क्यों आ रहे हैं? वही क्यों पकड़े जा रहे हैं? वही क्यों भगोड़े सिद्ध हो रहे हैं? टाटा वगैरह वगैरह, बजाज, अन्य लोग, ये भी तो मतलब बड़ी रात के ही मुद्रा पोर्ट से इस दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग्स का खेप आपको पता है ना, जुलाई 2021 में जो सितंबर या जुलाई 2021 में 21,000 करोड़ का जिसकी वैल्यू लगाई गई थी, हमने नहीं, गवर्नमेंट ने वैल्यू मीडिया में पब्लिश किया था, वो 21,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स तो वहीं से आया था ना। और जो पकड़ा गया वो है सामने में, जो नहीं पकड़ा गया उसका। खैर, मुद्दा आज हमारा जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन की हम बात कर रहे हैं। आई कम टू द पॉइंट फर्स्ट। मुझे ये बताइए कि आज के वक्त में 180 देशों में हम 150वें नंबर पे आ गए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, जो अपने आप में ये कह रहा है कि हमारी जो मीडिया है वो किस दिशा में चली गई है। इसको कहने की जरूरत नहीं है। तो ये एपरेंट है, क्योंकि मौजूदा सरकार का एक बहुत अच्छा टूल है। कोई भी बाहर की रिपोर्ट आए तो बोलेगी नहीं ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, लेकिन कोई रिपोर्ट अगर किसी और के लिए आ जाए तो हाँ ये सही है, गुणगान में आ जाए तो ये सही है। आप लोग जो सही न्यूज़ लगाते हैं, आपकी वीडियो भी तो सारी फोटोशॉप कर दी जाती हैं और ऑडिट कर दी जाती हैं, वो भी तो कई बार हुआ है। तो ये तो देखिए, इसके लिए एक प्रॉपर कानून तो बनना चाहिए। हालांकि वो प्रॉपर कानून का पालन भी किस प्रकार होगा, क्योंकि अभी त्रिपाठी जी बलात्कारियों की बात कर रहे थे, तो उनका तो जुडिशरी तक ने उनकी मदद कर दी। उनको तो जिस चीज़ में ज़मानत नहीं मिलती है, उस चीज़ में उनको अच्छे व्यवहार के लिए निर्दोष सिद्ध कर दिया गया, उनको इलेक्शन का टिकट भी मिल गया और जिता भी दिया गया। मुझे एक चीज़ बताइए कि आज के डेट में जो सोशल मीडिया पे हो, चाहे जो
इक्का दुक्का न्यूज चैनल अच्छे काम कर रहे हो, सरकार से सवाल पूछ रहे हो, जैसे आप इस प्लेटफॉर्म पे एक बात करें, ब्यूरो ऑफ जर्नलिस्ट फेडरेशन की बात करें या किसी भी नाम से हम कोई संस्था की बात करें, आज के डेट में यूनिटी बहुत ज़रूरी इसलिए भी हो गया कि थ्रेटनिंग है आज के डेट में जर्नलिस्ट के लिए। ऑफ कोर्स यूनिटी बहुत ज़रूरी है, जगाना तो पड़ेगा। ये पत्रकार नाम से और अपना व्यक्तिगत पॉपुलैरिटी पाने के लिए बहुत लोग सोशल मीडिया पे आ गए हैं। और इसके अलावा जब यूट्यूब चैनल अपना चलाते हैं तो जितनी उल्टी पुल्टी भड़काऊ बातें लिखेंगे उतना ज़्यादा टीआरपी बढ़ेगा, उतने लोग आएंगे। तो ऐसे लोगों को तो पहचानना होगा और ऐसे लोगों को बाहर रखते हुए हमें सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ तो सरकार के आईटी सेल से चल रही है। सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ तो वो खुद चलाते हैं। बिल्कुल वो उनके 80 या 80%, मुझे आंकड़ा याद नहीं है, 1 साल पुराना आंकड़ा है, नकली अकाउंट्स हैं। तो ये तो आपको भी पता है। खैर चलिए, मैं इसको यहीं पे शॉर्ट करना चाहूँगा कि क्या आज वो दौर आ चुका है कि तमाम जर्नलिस्ट जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और उनको ये समझना पड़ेगा कि एक यूनिटी और एक संगठन की ऐसी ज़रूरत है जहाँ पे अगर किसी सच्चे पत्रकार के साथ उत्पीड़न किया जाए तो कम से कम उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आज के वक्त में कभी कोई भरोसा नहीं है कि किस पत्रकार को सच्चाई दिखाने की वजह से भी जेल जाना पड़ सकता है। तो तैयार हो जाइए, या सुधर जाइए, या संभल जाइए, या इकट्ठे हो जाइए। नमस्कार।